नमस्कार, आप देख रहे हैं विराट 24 न्यूज। मैं हूं कांची बजाज। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है। रीवा जिले के जहां प्रदेश भर में रोजगार सहायक संघ का अनिश्चितकालीन हड़ताल अपनी मांगों को लेकर जारी है, वहीं इन दिनों पंचायत का काम पूरी तरह से ठप हो गया है। जहां मजदूरों की मजदूरी नहीं मिल पा रही है, वहीं ग्राम पंचायत के ग्रामीण काफी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। काफी दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल होने से काम प्रभावित होने पर रीवा जिले के हनुमाना जनपद क्षेत्र अंतर्गत रोजगार सहायक संघ के अनिश्चितकालीन हड़ताल में सरपंच संघ के कई सरपंचों का समर्थन मिला है, जिसमें सरपंच संघ के द्वारा रोजगार सहायकों की मांग को जायज बताया और सरकार से मांग की गई है कि रोजगार सहायकों की मांग को तत्काल पूरा किया जाए, वहीं उनको काम में वापस कराया जाए, जिससे ग्राम पंचायत के काम सुचारू रूप से संचालित हो सके। वहीं रोजगार सहायकों की अपनी मांगों को लेकर लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। इस दौरान हनुमाना जनपद क्षेत्र के जनपद कार्यालय परिसर के पास अनिश्चितकालीन हड़ताल किया जा रहा है। वहीं समस्याओं को देखते हुए हनुमाना सरपंच संघ के कई सरपंचों का सहयोग मिला और मांगों को जायज ठहराते हुए उनकी मांगों को पूरा करने के लिए मांग की गई है। इस दौरान शासन को ध्यान आकर्षित कराया गया। जहां आपको बता दें, हनुमाना जनपद क्षेत्र के अंतर्गत समस्त रोजगार सहायक भी मौजूद रहे। वहीं जनपद क्षेत्र के अंतर्गत पंचायतों के सरपंचों का पूरी तरह से सहयोग मिला है। जहां मांग को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल में शामिल होकर सरकार को ध्यान आकर्षित कराया गया। इस दौरान सरपंच संघ के अध्यक्ष सहित कई सरपंच प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। संजीव भैया, संजीव भैया, संजीव भैया, संजीव अभी लिख कर नहीं दे तो महाराज पहले पेज दिया था टाइम बच्चा हमारे बजट सब बचा के धरे सर हड़ताल में हैं। पंचायत का काम क्या कैसे चल रहा है कि रोजगार सहायकों की हड़ताल पूरे पंचायतों में सभी काम पूर्ण से बंद है और हम लोग जो है, जैसा कि हमारे बगल वाले मितलाल जी बताए कि पहाड़ी क्षेत्र में रहते हैं और हमारे यहाँ रोजगार न होने की वजह से लोग दूसरे प्रदेशों में जाकर के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इसलिए मैं तो सरकार से अनुरोध करूंगा कि रोजगार सहायकों की मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके उनकी मांगों को मान करके उनको वापस ला करके काम में रखा जाए और आगे काम बढ़ाया जाए। पंचायतों का पंचायत का काम प्रभावित है कि क्या चल रहा है कि सभी काम बंद भी है। जब रोजगार सहायक हड़ताल पे है तो टोटल मनरेगा काम उन्हीं के माध्यम से होता है। यहाँ पानी की विकट समस्या है। अभी हम लोग सीओ साहब से मिले हैं, उनसे अनुरोध किए हैं कि कुछ ऐसी व्यवस्था कराई जाए जिससे लोगों को पानी की उपलब्धता रहे। मोटर लगवाने का ऑर्डर करा जाए या हैंडपंप खनन कराएं, कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए। पंचायत को कुछ ऐसा अधिकार मिले जिससे कि पेयजल समस्या का समाधान किया जा सके। लगभग 1.5 माह होने वाला है। 1.5 माह होने वाला है। ये आप लोगों की सरकार की भी हड़ताल आप लोग आपकी जारी है, सरकार नई मांग करी, क्या करना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहूँगा कि हम लोग 13 मार्च लगभग 13 मार्च से हम लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं। सरकार के द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है। लोग पब्लिक परेशान है। माननीय शिवराज सिंह जी और उनके मंत्रियों की हठधर्मिता के कारण पब्लिक परेशान हो रही है और हम लोगों की कोई भी मांग मानी नहीं जा रही है। मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द इस विषय पर निर्णय लें। आज हनुमाना सरपंच संघ के संघों का भी आपका सहयोग मिला है, क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? बिल्कुल, सरपंच महोदयों का सहयोग पिछले 1.5 महीने से हमारे साथ मौन स्वीकृति के रूप में था, लेकिन आज खुलकर सारे सरपंच रोजगार सहायक संगठन के बैनर के तले आ गए हैं। उनकी भी बहुत सारी समस्याएं हैं और वो देख रहे हैं कि पिछले 1.5 महीने से रोजगार सहायक अपनी उचित मांगों को लेकर बैठे हुए हैं और सरकार इस पर कोई निर्णय नहीं ले रही है। इस पर कहीं न कहीं गुस्सा सरपंचों को भी है, उनका काम प्रभावित हो रहा है और उनकी अपनी व्यक्तिगत मांगे हैं जो कि जायज़ हैं। उस पर भी शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। क्या नाम लिखते हैं? क्या नाम लिखते हैं? मैं संजीव द्विवेदी। रोजगार सहायकों की हड़ताल काफ़ी दिन हो गया है। अब आप सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं, क्या कहना चाह रहे हैं? आज हम लोगों की बहुत सारी समस्याएं हैं जो भी सीओ साहब से मिलकर हम लोग उन समस्याओं के बारे में चर्चा किए हैं
और हम लोगों की समस्याएं अगर दूर नहीं होती तो हम लोग भी यहाँ धरना प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होंगे। रोजगार सहायकों की मांगे जो है जायज़ है, क्या है कैसे? नहीं, रोजगार सहायकों की पूरी मांगे जायज़ है और शासन को चाहिए उनकी मांगों को सुने और उनकी मांगों को पूरा करने के लिए कुछ प्रयास करें। लेकिन अभी तक जैसा कि शासन का रवैया दिख रहा है तो हमें नहीं लगता कि जीआरएस की किसी मांगों के बारे में वो लोग ध्यान दे रहे हैं, तो विचार कर रहे हैं। तो कुछ भी अब ये सरपंच संघ के द्वारा आप क्या मांग करना चाह रहे हैं? आप सरपंच समाज अपने नहीं करें। सरपंच संघ की पूरी मांग अभी अपने मतलब हमारे जनपद हनुमाना में सरपंचों की आज तक वेतन नहीं मिली, तो उसी संबंध में हम लोग सीओ साहब चर्चा किए हैं और बहुत सारी समस्याएं थी, बोले कि सारी उसी के संबंध में हम लोग सीओ साहब से बात किए हैं। क्या नाम लिखते हैं जी, क्या नाम लिखते हैं? आनंद मिश्रा। भैया आज ये सचिव की हड़ताल में बैठे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसा है, 1 महीने से लगभग जीआरएस जो है हड़ताल में है और हमारा जो मऊगंज विधानसभा क्षेत्र है, खासतौर से हनुमाना जनपद पंचायत यूपी के बॉर्डर से लगा हुआ है और जब रोजगार सहायक पूरी तरह से कलमबंद हड़ताल पर हैं तो यहाँ के मजदूर उत्तर प्रदेश पलायन कर रहे हैं। जब रोजगार सहायक मास्टर नहीं निकालेंगे तो उनको काम के लिए कहीं न कहीं ढूंढना पड़ेगा। तो सरकार इसमें पूरी तरह से अक्षम है, या तो सरकार के पास पैसा नहीं है, मजदूरों से काम नहीं कराना चाहती है और आज नरेगा में कहती है जितना काम उतना दाम। अगर रोजगार सहायक सचिव के बराबर काम करता है तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार घोषणा कर चुके हैं कि रोजगार सहायकों को हम ट्रांसफर नीति लागू करेंगे और इनकी हर मांग मानेंगे। जिस तरह से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की सहायिका की और सचिव जो वापस आए, इसी तरह से रोजगार सहायकों की जो मांग है जायज़ मांग, उनसे बात करें मुख्यमंत्री और उनको वापस लाएं और हनुमाना जनपद पंचायत के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश के रोजगार सहायकों की हड़ताल खत्म हो और जो मजदूर बाहर पलायन कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के लिए उनको रोका जाए और ग्राम पंचायतों में काम खोला जाए। नरेगा के माध्यम से बहुत सारे लोगों पंचायतों के पास सुदूर सड़क की व्यवस्था है, तालाब की व्यवस्था है। जब काम नहीं चल रहा है तो कहीं न कहीं मजदूर भूखों मरेगा नहीं, तो अपने काम के लिए बाहर जाना पड़ रहा है। और इसकी हम लोग अगर मुख्यमंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री भी 24 अप्रैल को रीवा में आ रहे हैं सेफ ग्राउंड में, और हम सरपंच संघ के अध्यक्ष आनंद मिश्रा जी के साथ मिल करके रोजगार सहायक की मांग के साथ साथ अपने मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के लेबरों मजदूरों के संबंध में मुख्यमंत्री को हम लोग घेरेंगे कि भाई इनकी जो जायज़ मांग हो आप चर्चा करिए और मजदूरों को काम के लिए आप रोजगार सहायकों को बोले कि मास्टर निकालें। और हमारे खासतौर से हमारे हनुमाना जनपद पंचायत में अभी हम लोगों की तनख्वाह जो 4250 थी 3 महीने की वो, और 1750 पहले 4 महीने की वो, 7 महीने की तनख्वाह लगभग 18 हज़ार रुपये यहाँ के मतलब कर्मचारियों की उदासीनता के कारण जनपद सदस्य, जनपद उपाध्यक्ष और जनपद अध्यक्ष की राशि सरपंचों के साथ साथ ट्रेजरी में वापस चली गई। ये हम लोगों के इस भीषण गर्मी में कोई अपनी लड़का पढ़ा रहा है, हम कहते हैं कि नहीं पंचायतों में काम चल रहा है, हम लोग अपना 1700-1800 पाते, उसमें अपने बच्चों को पढ़ने के लिए व्यवस्था करते, जो मजदूरों की व्यवस्था होती वो काम करते। इसलिए हमारा आपके माध्यम से, प्रेस के माध्यम से, आप चौथे स्तंभ हैं, माननीय शिवराज सिंह मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन तक ये बात पहुँचाइए कि रोजगार सहायक की जो जायज़ मांग हो उसको बात करके और उनको वापस लिया जाए और हम लोगों के पंचायतों में मास्टर की व्यवस्था करके लेबरों को काम कराया जाए। हमारी यही रोजगार सहायकों के साथ आज बैठ करके लोगों से, रोजगार सहायकों से चर्चा किए हैं कि इन लोगों की जायज़ मांग मानी जाए। 2 माह होने वाला है, सरकार गहरी निंदा में सो रही है, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, आप 2 माह की बात कर रहे हैं, सरकार पूरी तरह से अक्षम है, सरकार के पास कोई बजट नहीं है। आप जीआरएस के माध्यम से, सचिव के माध्यम से आप पता करिए कि जो 1,50,000 प्रधानमंत्री आवास की राशि मिलती है, 2-2, 3-3, 4-4 महीनों से लोगों की आवास की किस्त नहीं मिल रही है, उनका मास्टर नहीं, जब 2 महीने से रोजगार सहायक हड़ताल में है तो उनकी किस्त नहीं मिल रही है और उनका जो है तो आवास का पैसा नहीं आ रहा है, उनकी मजदूरी नहीं आ रही है। तो जब सरकार के पास कुछ ही नहीं है तो सरकार अक्षम है। अगर हम रोजगार सहायक मास्टर निकालेंगे, अगर 50,000 का मास्टर निकल रहा है एक पंचायत में तो 40,000 की मटेरियल की व्यवस्था होगी, तो एक पंचायत में हफ्ते में 90,000 रुपये महीने बच रहा है। तो सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार रोजगार सहायक के साथ उनकी जायज़ मांगों को नहीं मानना चाहती है। 2 महीना नहीं, चाहे 4 महीना करें।